औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खरोटा प्रेस क्लब उसके तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि पिछले 2 दिन पहले अल्फ़ की तकरीब हुई, बाज़ाब्ता आपके ओहदे नामज़द हुए। एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को आगे लेके चलता हूँ। इखलाकी लिहाज से और मैं समझता हूँ कि इलाकाई लिहाज से आपका लिज़ान मेरा तकरीबन 35-36 साल से है, लेकिन ये जो तहरीक है, इस तहरीक का जो सिलसिला है, आज एक सवाल होने को है। खरोटा 10 माह हो चुके, खरोटा प्रेस क्लब और तहसील प्रेस क्लब और बिलखसूस निसार आजाद साहब, आप मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद जुराद साहब और जैद सुल्तानी साहब, आप इन तमाम दोनों प्रेस क्लब की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से जब भी हमने कॉल किया आप हमारे साथ खड़े हुए। आज भी जिस आला ज़रफ़ी का आपने मुज़ाहरा किया, मैं आपकी अज़मत को, आपकी इस शफ़क़त को जो है ना दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बड़ेपन का मुज़ाहरा है। आलिया तारीख के सिलसिला में 11 मई की जो कॉल है अवामी एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद ने दी हुई, मैं अब मुझे इजाज़त मिली है, वरना मैंने वो बात करनी नहीं थी। अब इजाज़त के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि 10-12 माह हो चुके हुकूमत वक्त के साथ हमारी जितनी भी गुफ्तगू हुई उसमें हम एक कदम पीछे हटे, बल्कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी, मिनिस्टर साहब की भी मैंने सुनी। मैं इन दोनों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी जो जज्बाती बातें हैं या इनकी जो लायकी है, उस लायकी से हमें जो फ़ायदा पहुँचा के हमारे साथ लोगों ने जो है ना हमारे काफ़िले में इजाफा हुआ। एक बात दुख है मुझे, मिनिस्टर साहब ने जो बात की कि रियासत की बात करते हैं, तो रियासत ये है, ये पार्टी के जो ज़िम्मेदार अंजुमन ताजरा के बैठे हुए हैं, दीगर पार्टी की PTI के ये जो एज ए उम्मीदवार सामने आए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये असद साहब कौंसलर बैठे हुए हैं, उधर हमारे भाई बैठे हुए हैं, गफ्फार साहब बैठे हुए हैं, ये है रियासत। और दूसरी बात आपने ज़ाती हैसियत से की कि रियासत भी जो है ना अपनी ताकत दिखाएगी, और मैं ज़ाती हैसियत से भी, मुझे सिर्फ इख्तलाफ अंसर अब्दाली साहब आपकी ज़ाती हैसियत के ऊपर है। आप जिस मनसब के ऊपर है ना, शायद जेठ करीब आ रहा है, वो वजूहत हैं या दूसरे मामलात हैं, ये ठोकर करा रहे हैं मुझे, या दूसरे मामलात हैं आपके, वो अपनी जगह रखें। आप रियासत और अवाम के सामने जो ज़ाती हैसियत से आ रहे हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म और आप, अगर ऐसी बात होती तो चौधरी यासीन साहब एज ए पार्टी लीडर, एज ए अपोजिशन लीडर कई बार आए। आज तक 12 माह होने के हैं, मैंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी कि चौधरी यासीन साहब ने कोई ऐसी बात की हो इन एक्शन कमेटी के हवाले से। और जिससे भी सवाल किया गया, मलिक नवाज साहब से सवाल किया गया, जिस पे सवाल किया जाता है ना, वो ये कहता है कि इनकी बात जायज़ है। तो बात अगर जायज़ है तो आपके साथ चार्टर ऑफ डिमांड हमारा तय हुआ था, वो तय होने के बाद हम एक कदम पीछे हटे, एक कदम आगे नहीं बढ़े। और आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि रियासत माँ होती है। आज तो मैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बातें हमारी चार्टर ऑफ डिमांड था वो आज अदालत के अंदर भी जो है ना वो डिस्कस हुआ, और उसके ऊपर नोटिस भी आ गया। आया ये इससे बड़ी सनत क्या हो सकती है कि वो हमारी चीज़ें हर जगह मानी जाती हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी हमारी आवाज़ मानेगी जानेगी। वो IMF के साथ आपका होने वाला जो मुआहदा उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि रियासत जम्मू कश्मीर के साथ आपके जो मामलात थे उसके ऊपर आपका क्या फाइनल हुआ। तो लिहाजा बात है। दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं कि ये 50 बंदे हैं। मिनिस्टर साहब अगर 50 बंदे हैं तो FC और दूसरी जो हमारी पुलिस है या आज़ाद कश्मीर की पुलिस है, उसकी क्या ज़रूरत है। 50 बंदे के लिए एक सिपाही काफ़ी होता है। लेकिन जहाँ जज्बा होता है ना, वहाँ बड़ी सी बड़ी ताकत भी जो है ना, मलका फ्रांस ने यह कहा था कि अगर रोटी नहीं मिलती तो डब रोटी खा ले, लेकिन जब कौम बिफर गई तो फिर उसका माल जो है ना वो तहस नहस हो गया। आप अपने आपे से बाहर ना हो तमल से। मैं वो कोटली के बट
क्या नाम है जी, शाहनवाज साहब, मैं उनके उनको सलाम पेश करता हूँ। बेजग्राम पट्टी साहब ने कहा कि कालिए का फिक्रा उन्होंने इस्तेमाल किया। और शाहनवाज भट्ट साहब ने जो बात की कि डॉक्टर साहब आप वज़ीर-ए-आज़म के करीब हैं, आपकी वज़ीर-ए-आज़म बात सुनता है, आप उसको समझाएं कि ये हालात मुतसादम होने जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करें और बातचीत की तरफ जाएं। आज भी अवामी एक्शन कमेटी के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि उस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने की, तो हमारा अदना सा जो कारकुन है ना, वो भी पीछे नहीं हटेगा इंशाल्लाह। हमारे तमाम लोगों ने एक चीज़ अल्फन तय कर लिया है, जो डोडियाल के अंदर अल्फू है, वहाँ कब्रों से मिट्टी उठा के ये ऐलान किया गया है कि हम आपके जो खून है उस खून का हम बदला और उसका हक जो है वो लेके हम वापस मुजफ्फराबाद से लौटेंगे। ये मामूली बात नहीं है। अब आवाम जाग चुकी। आपने 76 साल लोगों को लूटा, तमाम वही जो मराहत की बात होती है, तो हम कहते हैं आप मराहत को कम करें, तो आज चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने भी यही कहा ना, अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करें। हम भी यही कहते हैं ना। ये जितना बजट आज़ाद कश्मीर का, मैं समझता हूँ कि इससे दुगना अगर खिता हो ना तो वो डेवलप हो सकता है, लेकिन ये सारा पैसा आपकी अय्याशियों के ऊपर खर्च होता है। और आज ये तय कर लें कि तमाम अदारा जात की बिजली हम फ्री नहीं देंगे, वो पेमेंट करके बिजली लें, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप फ्री की बजाय हमें फ्री देने के बाद भी आप बिजली फरोख्त करने के काबिल हो जाएंगे। एक बार फिर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ।